हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग में। आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट का की समरी, मतलब कि पाठ का सार। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इसके जो ऑथर है वो है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, जिन्हें एच.जी. वेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो उनका जो जन्म हुआ है सितंबर 21 1886 में हुआ है, ब्रोमली कैंट इंग्लैंड में। और उनकी जो मृत्यु हुई है 13 अगस्त 1946 लंदन में। वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट है, जर्नलिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट है और हिस्टोरियन। बेस्ट नॉन जाने जाते हैं साइंस फिक्शन नॉवेल्स के लिए, टाइम मशीन और वार ऑफ द वर्ल्ड्स, और कॉमिक्स नॉवेल्स जैसे कि टोनो बोल्जरी और भी। ठीक है, या अब हमारी जो है चैप्टर की समरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह कहानी जो है एक ग्रिफिन नामक एक शानदार वैज्ञानिक के बारे में है, जिसने एक ऐसी दवा बना ली है जो आदमी को जो है अदृश्य बना सकती है। वह अपने प्रयोग में सफल रहा और एक ऐसा फॉर्मूला विकसित किया जिसमें अदृश्यता की शक्ति थी। दवा का सेवन करने से, मतलब खाने से, एक आदमी जो है पारदर्शी हो सकता है, मतलब कि अदृश्य हो सकता है, जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, मतलब कि जिसे नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता। ग्रिफिन ने खुद पर प्रयोग किया ताकि उन्होंने उसने जो है दवा खाई और उसका शरीर जो है कांच की चादर की तरह पारदर्शी हो गया, मतलब कि आर पार दिखने लग गया उसके शरीर से। अनजाने में जो है उसने किचन में कदम रखा और उसके पैरों के ताजा कीचड़ के निशान जो है सभी जगह छपने लगे। यह पहली बार जो है दो युवा लड़कों द्वारा देखा गया था जो उनके पैरों के निशान का, मतलब कि पीछा कर रहे थे और बेहोश नहीं हुए और पूरी तरह से गायब हो गए। ठीक है, हालांकि ग्रिफिन एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक था, मतलब कि अच्छा वैज्ञानिक था, फिर भी जो है वो एक अराजक व्यक्ति था, मतलब कि जो लॉलेस मैन था, मतलब कि कोई लॉ नहीं थी उसकी जिंदगी का। उनके मकान मालिक ने जो है उन्हें नापसंद किया और उसने जो है घर से बाहर निकलने के लिए कहा। तो प्रतिरोध प्रतिरोध मतलब कि रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, जो ग्रिफिन है उसने घर को आग लगा दी और जल्द ही भोजन, पैसा और कपड़े के बिना सड़कों पर घूमते रहे, मतलब कि बिना कपड़े के, बिना भोजन और बिना पैसों के। अपनी अदृश्यता के कारण जो है कोई भी ग्रिफिन को देख नहीं पाया, और जैसे ही वह सड़कों पर उतर रहा था उसे ठंड लगने लगी थी और उसने जो है खुद को गर्म करने के लिए लंदन एक बड़े शॉपिंग सेंटर में प्रवेश किया। दुकानों के बंद होने के बाद उन्होंने जो है खुद को गर्म करने के लिए कुछ आरामदायक कपड़े उठाए और खुद को ठंडे मांस और कुछ एक्सप्रेसों से पास के रेस्टोरेंट से खिलाया। बाद में वह दुकान में रजाई के ढेर पर सो गया। अगली सुबह कुछ सहयोगी उसके पास जाने लगे और उसने तुरंत अब सारे कपड़े उतार दिए और फिर से अदृश्य हो गया। जैसे कि ग्रिफिन मिर्च मतलब कि ग्रिफिन मिर्च के मौसम में, मतलब कि ठंड के मौसम में बिना कपड़ों के घूमता रहा। वह ठंड को महसूस कर सकता था और थिएटर कंपनी से जो है कुछ कपड़े लेने का फैसला किया उसने। जल्द ही उसने जो है एक उपयुक्त दुकान ढूंढी और अपने माथे के चारों ओर पट्टियां पहनी, एक झूठी नाक, काला चश्मा, बड़ी रसीली साइड मूछ और एक बड़ी टोपी पहन ली। फिर वह एक दुकानदार के स्टोर में गया और उसके सारे पैसे चुरा लिए। उन्होंने महसूस किया कि लंदन जैसे भीड़भाड़ वाले शहर में रहना जो है उसके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए उसने जो है ईपिंग गांव जाने का सोचा। ईपिंग लंदन के से बाहर का एक गांव है। उन्होंने जो है गांव के स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक किए। सराय मतलब कि बोर्डिंग, ठीक है, मतलब कि लोकल इन कमरे बुक कर दिए और लंदन से जो है ट्रेन में सवार होकर वहां पहुंच गए। ग्रामीणों के लिए, मतलब वहां उस गांव के जो लोग थे, एक विचित्र उपस्थिति की उम्मीद करना जो है काफी असामान्य अनुभव था। जो सर्दियों के दौरान होटल में रहने के लिए आया था। सराय के जमींदार, मतलब कि मालिक जो थे उस होटल के, तो की पत्नी जो है श्रीमती हॉल थी, उसने उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन ग्रिफिन उससे बात नहीं करना चाहता था। जल्दी जो है उसका पैसा समाप्त हो गया और उसने जो है खुद को बनाए रखने के लिए चोरी करना शुरू कर दिया, मतलब वहां रहने के लिए चोरी करना शुरू कर दिया। उसकी जो है कुछ चोरियां जो है संदिग्ध परिस्थितियों के कारण जो है सराय के मालिक, मतलब कि मालिक और उसकी पत्नी मालकिन जो थी, के दौरान उसके कमरे की जांच करने का प्रयास किया। ठीक है, गुस्से में ग्रिफिन ने जो है होटल के फर्नीचर को क्षतिग्रस्त कर दिया, मतलब कि फर्नीचर को उठा के फेंक दिया और कमरे की तरफ फेंक दिया। मालिक और उसकी पत्नी यह सोचकर घबरा गई कि चारों ओर आत्माएं हैं और उनका सामान्य मेहमान सभी
अराजकता के लिए जिम्मेदार था। इस बीच श्रीमती हॉल ने जो है शहर के कांस्टेबल श्री जाफर से इस अजीबोगरीब व्यक्ति की पहचान के बारे में पूछताछ करने और उसकी साज सज्जा को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे गिरफ्तार करने का अनुरोध किया। इससे ग्रिफिन को और गुस्सा आया और उसने जो है अपनी पहचान प्रकट करने का फैसला किया, क्योंकि उसने अपने बैंड, मुंह, चश्मा और नाक को खोलना शुरू कर दिया। इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि कोई भी सामान्य इंसान पट्टी के पीछे छिपा नहीं था। कांस्टेबल ग्रिफिन पकड़ नहीं पाया, क्योंकि उसने अपने सारे वस्त्र उतार दिए, अदृश्य हो गया और पतली हवा में गायब हो गया, मतलब कि जल तुरंत ही गायब हो गया। यहीं पे हमारी स्टोरी जो है खत्म होती है। इसका कंक्लूजन मतलब कि निष्कर्ष ये निकलता है कि जो सामान्य प्रकृति के लिए जो रचनात्मक खोजों का दुरुपयोग करना के लिए जो है मानव स्वभाव की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं, लेकिन अंत में जो है इसे गलत तरीके से बनाकर खतरा पैदा करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।